हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग हमारी AWS सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो पे अपन बात करने वाले हैं AWS की जो बेसिक सर्विस है या पहली सर्विस बोल सकते हैं आप इसे, जो कि होती है हमारी EC2 इंस्टांस। किसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों? EC2 इंस्टांस के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि EC2 इंस्टांस एक्चुअल में है क्या। देखिए, कई लोग इसको बोलते हैं ये आपका वर्चुअल सर्वर है। क्या है? ये आपका वर्चुअल सर्वर है। लेकिन आप लोगों के दिमाग में कई जो ऐसे नॉन आईटी बंदे होंगे या फिर जो एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, वो बोलते हैं सर ये वर्चुअल का मतलब क्या होता है और सर्वर का मतलब क्या होता है, ये हमें नहीं पता। भैया इतना समझो कि एक कंप्यूटर है, एक लैपटॉप है, राइट, जो कि क्या है, किसी दूसरी लोकेशन पे रखा हुआ है, जिसे आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बट इसका यूज पूरा कर सकते हैं आप। दैट इज कॉल्ड वर्चुअल सर्वर। बात आ गई समझ में? क्या बोला मैंने? एक ऐसा कंप्यूटर जो किसी अदर लोकेशन पे रखा हुआ है, जिसको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बट आप क्या कर सकते हो, उसको फुल यूज कर सकते हो। तो वो आपका वर्चुअल सर्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्चुअल सर्वर। इस वर्चुअल सर्वर को ही AWS क्लाउड वाला जो है EC2 इंस्टांस नाम देता है। क्या देता है? EC2 इंस्टांस। EC2 का फुल फॉर्म होता है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। क्या होता है? इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। बात आ गई समझ में? चलिए, तो इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड इन्होंने नाम दिया, किसने? AWS वालों ने। शॉर्टकट में इसको EC2 इंस्टांस बोलते हैं। अब आते हैं जरा और बात करते हैं कि ये EC2 इंस्टांस जो है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और ये क्यों यूज किया जाता है। देखिए, तो आते हैं यहाँ पर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे अकॉर्डिंग टू AWS क्या बोलता है ये, कि अमेजॉन EC2 इंस्टांस, मैं शॉर्टकट बोल रहा हूँ, अमेजॉन EC2 इंस्टांस इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड इज अ वेब सर्विस प्रोवाइडेड बाय अमेजॉन। मतलब AWS के द्वारा प्रोवाइड करने वाली एक सर्विस है, जिसे हम लोग EC2 इंस्टांस बोलते हैं। दैट इनेबल यूजर्स टू रेंट वर्चुअल सर्वर इन क्लाउड। तो ये क्या बोल रहा है कि आपको रेंट पे मिलेगा ये वर्चुअल सर्वर। मतलब EC2 इंस्टांस जो है वो आपका एक वर्चुअल सर्वर है, जिसे आप रेंट पे ले सकते हैं। और इसका जो कॉस्ट है, आप अकॉर्डिंग टू ईयरली, मंथली और आवरली के हिसाब से पे कर सकते हैं, राइट। तो आप इसे रेंट पे ले सकते हैं। बात आ गई समझ में? दीज वर्चुअल सर्वर्स आर नॉन एज इंस्टांसेस। मैंने वही बोला कि ये आपके वर्चुअल सर्वर है, बट हमने इसको क्या बोला, AWS के टर्म में EC2 इंस्टांस बोलते हैं। एंड दे कैन बी यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस इंक्लूडिंग रनिंग एप्लीकेशन, होस्टिंग वेबसाइट एंड प्रोसेसिंग डेटा। तो ये बोल रहा है कि भैया आपका जो वर्चुअल सर्वर है, जो EC2 इंस्टांस है, वो अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग वैरायटी के आपको अवेलेबल होते हैं, जो कि अपन अभी देखेंगे जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे, राइट। अब इसके कुछ फीचर्स होते हैं जो कि अपन को समझना है। पहला आता है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब बोलोगे सर साइज का मतलब क्या होता है? 10 इंच का डिस्प्ले, उसको मैं 50 इंच का डिस्प्ले कर दूंगा? नहीं भैया, यहाँ पर साइज का मतलब होता है कैपेसिटी से, राइट। अगर आपका सर्वर जो है उसका कैपेसिटी है 2 GB रैम और 500 GB का स्टोरेज, तो आपको अगर लगता है कि 2 GB की रैम को इंक्रीज करके 40 GB करना है और 500 GB का स्टोरेज इंक्रीज करके 5000 GB करना है, तो आप इजिली कर सकते हो। अगर कल को आपकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती तो आप उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये आपको स्केलेबिलिटी का फीचर प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। इसका एक एडवांटेज ये भी है कि अगर आपके पास फिजिकल सर्वर होता, खुद का लैपटॉप होता, तो आप इसे मार्केट में लेने जाते, फिर लेके आते, फिर उसको आप रिसाइज नहीं कर पाते। रिसाइज मतलब अगर आपने 32 GB की रैम ली है, तो आप उसको काट के 16 GB नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि वो 1 स्लॉट की है। तो ये चीज, तो यहाँ पर आपको स्केलेबिलिटी का फीचर मिल जाता है EC2 इंस्टांस में। उसके बाद दूसरा आता है वेराइटी ऑफ इंस्टांसेस। वेराइटी ऑफ इंस्टांसेस का क्या मतलब है? AWS offers a wide range of instances types optimized for different use cases. These instances differ in terms of computing power, memory, storage and networking capabilities. तो ये बोल रहा है कि आपको AWS क्लाउड जो है EC2 इंस्टांस को अलग अलग कैटेगरीज में प्रोवाइड करवाता है, अकॉर्डिंग टू मेमोरी, अकॉर्डिंग टू स्टोरेज, अकॉर्डिंग टू नेटवर्क बैंडविड्थ, नेटवर्क स्पीड, उसके अकॉर्डिंग भी आप पे कर सकते, सॉरी परचेज कर सकते हो, मतलब रेंट पे ले सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है पे एज यू गो प्राइसिंग। तो ये क्या बोलता है कि आप जितना यूज करोगे उतना आपको पे करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आपको यूज करना है 1 साल और आप इसको 2 साल के लिए पे करोगे, या फिर एक लॉन्ग टाइम के लिए पे करना है, या फिर परमानेंट पे करना है। ऐसा नहीं, जितनी देर यूज करेंगे उतनी देर पे करना। दैट इज कॉल्ड पे एज यू गो। अगर आपने आधे घंटे यूज किया तो आपको आधे घंटे की ही प्राइसिंग देनी। बात आ गई समझ में? नेक्स्ट आता है कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन में क्या है?
आप चूज कर सकते हो कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है अपने वर्चुअल सर्वर पे, EC2 इंस्टांस पे। इंस्टांस का टाइप, मतलब जैसे आप लैपटॉप परचेस करते हैं डेल का, HP का, उसमें आप कितने जीबी की रैम ले रहे हैं, कितने साइज का प्रोसेसर ले रहे हैं, उसके बाद उसमें आप कौन सी जनरेशन के ले रहे हैं, सारी चीजें आप कस्टमाइज करके सिलेक्ट कर सकते हो कब, जब आप EC2 इंस्टांस क्रिएट करेंगे। उसके बाद इसमें इलास्टिक लोड बैलेंसिंग का फीचर मिलता है, जिसको अभी मैं यहाँ पर हटा रहा हूँ क्योंकि लोड बैलेंसिंग का एक अलग टॉपिक रखूंगा मैं EC2 इंस्टांस में, ठीक है। उसका सिक्योरिटी, तो इसमें क्या बोलता है कि आप अपने वर्चुअल सर्वर मतलब EC2 इंस्टांस को सिक्योर करने के लिए BPC का यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप का यूज कर सकते हैं, जो कि इसी के पार्ट्स है, राइट। उसके बाद आता है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, EBS, ये भी सेपरेट सर्विस है, इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। बस इतना ध्यान में रखें कि आपको एक स्टोरेज सर्विस की या स्टोरेज डिवाइस की नीड होती है, जो कि हमें AWS में EBS के नाम से मिलता है। बात आ गई समझ में। अब दोस्तों यहाँ पर AWS के अंदर आपको अलग अलग परचेसिंग ऑप्शन मिलते हैं EC2 इंस्टांस का। पहला आता है ऑन डिमांड इंस्टांस, दूसरा आता है रिजर्व, तीसरा स्पॉट, चौथा डेडिकेटेड, पांचवा डेडिकेटेड होस्ट, 6 नंबर पे सेविंग प्लान। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट करने के अलग अलग ऑप्शन है, ऑल अपफ्रंट, पार्शियल अपफ्रंट, नो अपफ्रंट। बट ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए यहां तक अभी ये परचेसिंग ऑप्शन वाला मैं होल्ड रख रहा हूं। सिर्फ इसके EC2 इंस्टांस क्या है और इसके फीचर्स क्या हैं, इतना मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अब इसका एक बेसिक डेमो देखो कि अगर मेरे को एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये टाइप्स ऑफ परचेसिंग मॉडल और पेमेंट मॉडल, ये सब चीजें मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, राइट। चलिए आते हैं, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, AWS का अकाउंट क्रिएट करना होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही पिछले वीडियो में बता चुका हूं, राइट। तो यहां पर मैंने अपने अकाउंट से लॉग इन किया, मुझे कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पर जिस रीजन में क्रिएट करना EC2 इंस्टांस, उस रीजन को सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने बोला मुझे एशिया में करना है या ओहियो में करना है या फिर मुंबई, कोई सा भी रीजन ले सकते हो। तो मैंने लिया टोक्यो रीजन में मुझे क्रिएट करना है, तो मैं सिलेक्ट करूंगा टोक्यो रीजन, राइट। तो रीजन क्या है, अवेलेबिलिटी जोन क्या है, ये सब वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं, आप लोग उनको देखिएगा। अब यहां पर आ गए, आपको डैशबोर्ड दिख रहा है, देखिए इसमें आप EC2 इंस्टांस, ग्लोबल व्यू, इवेंट्स, इंस्टांसेस, इंस्टांस का टाइप, लॉन्च टेम्पलेट, ये सारी चीजें अपन बात करेंगे वन बाय वन, राइट। AMI क्या होता है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज क्या है, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी क्या होती है, लोड बैलेंसिंग क्या होता है, ऑटो स्केलिंग क्या है, सब मैं बात करूंगा। अभी के टाइम पे बस इतना समझो, यहाँ पर आपको डैशबोर्ड के ऑप्शन पे दिख रहा है लॉन्च इंस्टांस, इस पे क्लिक करना है बस, राइट। अब ये पूछ रहा है नेम एंड टैग। अब ये नेम एंड टैग का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि मान लीजिए आप एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करो, कल को आपके पास 10 EC2 इंस्टांस हो गए, 10 वर्चुअल सर्वर हो गए। आपको ये पता करना है कि कौन सा सर्वर किस पर्पस के लिए बना है, कैसे पहचानोगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। उसके अंदर जाओगे लॉग इन करके, तब पता लगेगा। आप ऐसे ही डायरेक्ट दे दो, मैंने बोला विवेक हाइफन EC2, तो पता लग जाएगा कि ये विवेक के लिए बनाया या विवेक ने बनाया। अब यहां पर आता है AMI इमेज। ये AMI इमेज जो है वो क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप यहां पर कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना चाहते हो अपने वर्चुअल सर्वर के ऊपर, आप चूज कर सकते हो। तो कोई बोलता है अमेजोन लिनक्स लेना, कोई मैक, कोई उबंटू, कोई विंडोज, कोई रेड, कोई सूजे, कोई डेबियन। मैं अमेजोन लिनक्स लेके चल रहा हूं, क्योंकि रेड हैट, सेंटोस और अमेजोन लिनक्स तीनों ही सिमिलर वर्क करते हैं। बात आ गई समझ में। चलिए, तो ये चूज मैंने कर लिया ऑलरेडी। अब यहां पर इंस्टांस का टाइप आता है। तो देखो ये इंस्टांस का जो टाइप है ना, इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो वर्चुअल सर्वर है, EC2 इंस्टांस है, इसकी कैपेसिटी मतलब स्टोरेज कैपेसिटी, मेमोरी कितनी होगी। देखिए T2 डॉट नैनो 0.5 GB मेमोरी, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर। ये उसके बाद जनरेशन, करंट जनरेशन का मिल रहा है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर और देखेंगे, T2 डॉट माइक्रो में 1 GB मेमोरी, T2 डॉट स्मॉल में 2 GB मेमोरी, T2 डॉट मीडियम में 4 GB मेमोरी, T2 डॉट लार्ज में 8 GB मेमोरी। और ऐसे आ जाओ नीचे, देखो कितना आ रहा है, C5D डॉट 24X लार्ज, कितना 192 GB रैम मिल रहा है, 192 GB मेमोरी। भैया 192 GB रैम मतलब समझ रहे हो, सर्वर का बाप, राइट। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अभी फ्री टायर पे चलना है, तो हम T2 डॉट माइक्रो लेके चल रहे हैं, 1 GB रैम वाला, परफेक्ट। अब यहां पर आता है की पेयर। अब ये की पेयर क्या होता है सर, भैया आप लैपटॉप खरीद के लाते हो मार्केट से, आप अपने लैपटॉप में क्या लगाते हो, पासवर्ड। तो ये पासवर्ड की तरह ही आपका वर्क करता है की पेयर। विदाउट की पेयर आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे अगर SSH या किसी अदर मेथड से कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब SSH क्या होता है आगे बताऊंगा। तो की पेयर क्रिएट कर लेना। तो यहां पर की पेयर का नाम कुछ भी रख सकते हो, तो मैंने रख दिया सुरेंद्र
1 2 3, ओके, ये मैंने की पेयर का नाम रखा। आफ्टर दैट की पेयर का टाइप, तो देखो यहाँ पर दो टाइप के की पेयर मिलते हैं आपको, एक आरएसए मिलता है, दूसरा ईडी। क्या डिफरेंस होता है, देखो सपोज अगर मैंने यहाँ पर आरएसए की पेयर क्रिएट किया और कल को मैं एक नया इंस्टांस लॉन्च करता हूँ विंडो वाला, तो क्या होगा कि ये मेरा सेम की पेयर को मैं विंडोज वाले पे यूज कर सकता हूं। तो आरएसए जो है वो आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज दोनों पे सपोर्टेड, बट ईडी वाला जो है वो क्या है, ओनली ऑन विंडोज पे सपोर्ट करता है, लिनक्स पे सपोर्ट नहीं करता। सॉरी, विंडोज पे सपोर्ट नहीं करेगा, सिर्फ लिनक्स पे करेगा, राइट। तो ईडी वाला, तो यहां पर ड्रॉबैक है ईडी का सिलेक्शन, आपको क्या करना आरएसए। उसके बाद आता है फाइल फॉर्मेट, तो फाइल फॉर्मेट में आपको एक दिख रहा है डॉट पैम, दूसरा पीपीके। डॉट पैम कब लिखना है, देखो यूज करना है जब आपको ओपन एसएसएच के थ्रू एक्सेस करना हो अपने वर्चुअल सर्वर को, EC2 इंस्टांस को। डॉट पीपीके कब लेना, जब आपको पुट्टी सॉफ्टवेयर से यूज करना है। तो मैंने बोला पुट्टी से अभी मैं नहीं कर रहा हूं, डॉट पैम ले रहा हूं, क्योंकि मुझे ओपन एसएसएच के थ्रू ही कनेक्ट करना, राइट। तो मैंने यहां पर किया क्रिएट की पेयर। आफ्टर दैट यहां पर सिक्योरिटी ग्रुप का ऑप्शन आता है। सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, एक फायरवॉल सर्विस है AWS की, जो कि क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि आपके EC2 इंस्टांस, मतलब ये वर्चुअल सर्वर है, इस वर्चुअल सर्वर के अंदर कौन आ सकता है, यहां से कौन सा ट्रैफिक आ सकता है बाहर से, राइट, और कौन सी ट्रैफिक अंदर से बाहर हो सकती है। तो इन और आउट जो है ट्रैफिक का, इनकमिंग आउटगोइंग जो है वो हम डिसाइड करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप से। तो अभी के लिए देखो मैं SSH अलाउ कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि अगर मैं किसी भी लिनक्स बेस्ड EC2 इंस्टांस को या लिनक्स बेस्ड सर्वर को अदर लोकेशन से रिमोटली एक्सेस करना चाहता हूं, तो मुझे यूज करना पड़ेगा SSH प्रोटोकॉल। क्या यूज करना पड़ेगा, SSH प्रोटोकॉल, जिसका पोर्ट नंबर होता है 22। क्या होता है, 22। लेकिन यहीं पर अगर कोई बंदा बोलता सर मैं अगर विंडोज वाला EC2 इंस्टांस क्रिएट करता तो फिर भैया आपको RDP प्रोटोकॉल यूज करना पड़ता। क्या करना पड़ता, RDP प्रोटोकॉल यूज करना पड़ता। चलिए, तो हमने यहां पर SSH लिया हुआ है अभी, जिसका पोर्ट नंबर है 22, राइट। आफ्टर दैट यहां पर देखो ये चीज ध्यान रखना, एनीवेयर का ऑप्शन आ रहा है, कस्टम आईपी, माई आईपी। तो एक काम करो, इसको ना यहां से थोड़ा सा आप एडिट पे, ये नेटवर्क सेटिंग पे एडिट पे क्लिक करें, तो यहां पर और डीप में समझो। देखो बीपीसी का ऑप्शन आ रहा है, बीपीसी क्या होती है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर नहीं है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। तो बीपीसी की रिक्वायरमेंट होती है, बीपीसी क्या है, एक आपका वर्चुअल नेटवर्क है जिसके अंदर क्या है, एक सबनेट होता है। यहां पर सबनेट आपने चूज नहीं किया है कि कोई सा सबनेट भी ले लो, ठीक है। तो एक सबनेट के अंदर आपका EC2 इंस्टांस बनेगा। अब ऑटो असाइन पब्लिक आईपी, तो देखो आपको अगर अपने वर्चुअल सर्वर को EC2 इंस्टांस को क्या करना हो, एक्सेस करना हो कहीं अदर लोकेशन से, तो पब्लिक आईपी की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। सिक्योरिटी ग्रुप का नाम क्या देना चाहते हो, तो मैंने बोला विवेक-SG। आफ्टर दैट यहां पर SSH सोर्स टाइप 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक आता है एनीवेयर, दूसरा कस्टम आईपी, तीसरा माई आईपी। एनीवेयर का मतलब क्या होता है कि किसी भी बंदे के पास अगर मेरे इस EC2 इंस्टांस का की पेयर और पब्लिक आईपी है तो वो इसको कनेक्ट कर पाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर कस्टम सिलेक्ट किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि बंदा कहां से कहां पर बैठ के एक्सेस कर पाएगा, राइट। तो किसी कस्टम आईपी एड्रेस से एक्सेस करेगा। माई आईपी दे दूंगा तो सिर्फ ये मेरे ही लैपटॉप से एक्सेसिबल होगा, बाकी कहीं से नहीं होगा। तो अभी एज अ बिगनर में क्या बोला, यहां पर SSH रखो, बट क्या करो, एनीवेयर कर दो, राइट। आफ्टर दैट यहां पर देखो ये इसका वॉल्यूम है, बाय डिफॉल्ट लिनक्स के अंदर 8 GB मिलता है, विंडोज के अंदर 30 GB मिलता है बाय डिफॉल्ट। आप इसका इंक्रीज भी कर सकते हो साइज, ठीक है। तो मैंने बोला अभी मैं कुछ नहीं कर रहा। यहां पर एडवांस डिटेल्स आते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। हिबरनेट ऑप्शन क्या होता है, शटडाउन बिहेवियर क्या होता है, इंस्टांस ऑटो रिकवरी, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, स्टॉप प्रोटेक्शन, क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग, राइट। ये सारे ऑप्शन मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। अभी हम इतना बेसिक EC2 इंस्टांस बनाना सीख रहे हैं। और यहां पर मैंने क्लिक किया लॉन्च EC2 इंस्टांस, ओके। सो वेट करें, हमारा एक वर्चुअल सर्वर बोले तो EC2 इंस्टांस क्रिएट हो जाएगा, फिर इसको अपन करेंगे एक्सेस। तो देखिए ये आपका रनिंग पे आ गया। अब यहां पर स्टेटस चेक आता है 2x2 आएगा, राइट। तो 2x2 का मतलब क्या होता है कि आप जैसे इस सर्वर को क्रिएट कर रहे हो, तो ये क्या है, एक्चुअल में आपके लिए वर्चुअल है, बट ये AWS के डेटा सेंटर में फिजिकल सर्वर होगा, कोई फिजिकल हार्डवेयर होगा उसके ऊपर क्रिएट होगा, राइट। तो ये आपका जो वर्चुअल सर्वर है दो तरीके से चेक करेगा, एक ये चेक करता है कि AWS का जो हार्डवेयर है वो परफेक्ट है या नहीं, तो एक चेक उसके लिए होता है। एक चेक आपके एंड से, आपने जो वर्चुअल कॉन्फ़िगरेशन किया, जो ऑप्शन आपने चूज किए वो सारे कुछ सही है या नहीं, उनके लिए होता है। तो यहाँ पर 2x2 चेक पास इसलिए आता है।
तो वेट करें, यहाँ पर आप देखेंगे 2x2 चेक पास आएगा। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, तो यहाँ पर देख सकते हो आप इंस्टांस में इंस्टांस आईडी मिल गई, पब्लिक आईपी एड्रेस मिल गया, प्राइवेट आईपी एड्रेस मिल गया, सबनेट आईडी, इंस्टांस का ARN, सारी डिटेल्स मिल गई, राइट, की पेयर वगैरह। तो मुझे क्या करना, कुछ नहीं, इस पब्लिक आईपी को कॉपी करना है, CMD पर आ जाना है, आफ्टर दैट CD डाउनलोड्स पर क्लिक करें, SSH EC2-user पब्लिक आईपी ऑफ इंस्टांस -i और की पेयर का नाम, तो की पेयर का हमने नाम रखा सुरेंद्र। अब इसको जरा समझे कि ये कमांड क्या है। देखो SSH मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं SSH प्रोटोकॉल के थ्रू कनेक्ट कर रहा हूं अपने सर्वर को। ठीक है, उसके बाद EC2-user ये मेरे यूजर का नाम है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप अमेजोन लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम या AMI इमेज लेते हो तो उसमें EC2-user होता है। अगर आप उबंटू का लोगे तो उसमें उबंटू नाम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको EC2-user के बदले उबंटू लिखना है, उसके बाद बताना है कि ये मेरा पब्लिक आईपी है, -i से आप ये बताते हो कि की पेयर कौन सा यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप की पेयर का नाम दे दो और इंटर करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको कनेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, राइट। तो पूछ रहा है डू यू वांट कनेक्ट रियली, तो हमने बोला यस। देखिए तो ये आ गया आपका आईपी एड्रेस। अब यहाँ पर लिनक्स की सारी कमांड्स चलेंगी। तो अगर लिनक्स आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पहले प्लीज लिनक्स पढ़िएगा, क्योंकि लिनक्स के बिना आपको ये समझ में नहीं आएगा AWS क्लाउड, राइट, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपका लिनक्स का यहाँ पर यूज होने वाला है। तो देखो मैं यहाँ पर PWD किया, LSBL के कमांड चलाया, राइट, df-h कमांड चलाया, जितनी भी लिनक्स की कमांड है सब चल रही है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये आपका अमेजोन लिनक्स का मशीन है। तो ये इस तरीके से आप एक EC2 इंस्टांस क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो EC2 इंस्टांस क्रिएट किया मैंने, क्या है, लिनक्स का है। टोटली ये कमांड लाइन पे चल रहा है, इसलिए आपको कमांड पे दिख रहा है, राइट, मतलब ये ब्लैक स्क्रीन दिख रही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा विंडो बेस्ड इंस्टांस। तो यहां पर जैसे आपकी ये डेस्कटॉप स्क्रीन दिख रही, ये आप लोग देख सकते हैं, इसी तरीके से एक और डेस्कटॉप स्क्रीन होगी आपके सामने, कब, जब हम बनाएंगे एक विंडो बेस्ड EC2 इंस्टांस। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लर्निंग कंटिन्यू करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।